नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसके बीच में देश के कई राज्यों के अंदर पंचायतों के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और उनमें जो रिजल्ट आ रहे थे वो सीधे तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि देश की तमाम जो जनता है, जो गाँव में रहती है, किसानी खेती करती है, वो भी पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती हुई स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कर्नाटक में भी ये चुनाव हुए। 5,728 गाँवों की ग्राम पंचायतों की 82,616 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनकी काउंटिंग हुई और उस काउंटिंग में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विनर के तौर पर सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी ने 60% से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में कब्जा किया है। और अगर सीटों की बात की जाए तो 29,478 सीटें अब तक जीत चुकी है और 30,000 के करीब ये गिनती जाती हुई 30,000 पार करती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी भी करीब 4 से 5,000 जो सीटें बची हैं उन पर काउंटिंग चल रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर जो जनादेश आया है उसको लेकर ये BS येदियुरप्पा ने भी लोगों को बधाई दी है और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर समर्थन किया था उम्मीदवारों का, उनमें से 60% से ज़्यादा सीटें हम जीत चुके हैं। 5,728 सीटों ग्राम पंचायतों में से 3,600 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों पर हमारे समर्थित उम्मीदवारों का कब्जा हुआ है, ये कहना है BS येदियुरप्पा का। और अगर बात की जाए दूसरी पार्टियों की, अगर उनकी भी चर्चा कर लें तो इसमें कांग्रेस पार्टी को अब तक 24,500 के लगभग सीटें ही मिली हैं और JDS को यहाँ पर 15,800 के करीब सीटें मिली हैं और निर्दलीय लोगों ने भी यहाँ भी बाजी मारी है और उन्होंने 9,753 सीटें अब तक जीती हैं। यानी कि ये जो पूरा का पूरा खेल है उसमें भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर रही, जो कि थी, और कांग्रेस दूसरे नंबर पर पिछड़ी हुई है। JDS चूंकि कांग्रेस से खफा थी और JDS की कोशिश ये थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक बात बता दें कि ये जो चुनाव हुए थे ये पार्टी सिंबल पर नहीं हुए थे। ये जो चुनाव होते हैं पंचायत के वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन पार्टियाँ अक्सर कुछ राज्यों में ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन कर देती है, बैकअप कर देती है या उनके पक्ष में प्रचार भी कर देती है। तो यहाँ भी ये न समझा जाए कि बैलेट से ये जो चुनाव हुआ था ये पार्टी सिंबल पर हुआ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार न तो कमल पर लड़ रहा था, न कांग्रेस का उम्मीदवार हाथ पर लड़ रहा था और न ही JDS का अपने चुनाव चिन्ह पर। तो इस तरीके से ये माना जा सकता है कि ये जो जीत है एक प्रतीक है, एक संकेत है और उस संकेत में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विनर के तौर पर कर्नाटक में उभर कर आई है। कर्नाटक चूंकि कृषि प्रधान राज्यों में गिना जाता है और इसलिए कृषि प्रधान राज्य से भी मोदी सरकार के समर्थित उम्मीदवारों का जीत कर आना, ग्राम पंचायतों में 60% से ज़्यादा उनका कब्जा होना, ये दिखाता है कि मोदी सरकार जो फार्म बिल लेकर आई थी, किसानों से संबंधित जो कानून बनाए थे उसको लेकर कर्नाटक के किसानों में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं है, वो उसके साथ है। और इसकी पुष्टि नरेंद्र सिंह तोमर को जो तमाम संगठनों ने अब तक समर्थन दिया है उससे भी साफ साफ दिखती है। कांग्रेस को यह लग रहा था कि शायद कर्नाटक में चूंकि किसानों की आबादी ज़्यादा है और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन के नाम पर जो झूठ फैलाया था उसका असर शायद कर्नाटक में देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक साउथ का राज्य है, दक्षिण का राज्य है। तो कांग्रेस को थोड़ी उम्मीदें जगी थी। सिद्धरमैया और दूसरे जो कांग्रेसी नेता हैं उनको ऐसा लगा था कि इससे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदा उन्हें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से विधानसभा के उपाध्यक्ष की मौत हुई उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला है। उसके बाद कांग्रेस को भी अपने बयान देने पड़े थे, हालांकि वो JDS पार्टी के थे, लेकिन उसमें सहानुभूति का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। JDS को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई है कि JDS की जो राजनीति थी, कुमारस्वामी की जो राजनीति कांग्रेस के साथ मिलकर हो रही थी, उसको तगड़ा झटका लगाया और इसको लेकर कुमारस्वामी ने पिछले दिनों बयान भी दिया था और ये कहा था कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा होता तो शायद मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई होती, मुझे इतना ज़्यादा परेशान या शोषित न होना पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मैंने सरकार चलाई है और उनके साथ मुझे कभी कोई इतनी दिक्कतें नहीं हुई जितना कांग्रेस वालों के साथ हुई हैं।
उन्होंने कहा था कि मुझे रोना भी पड़ा, मेरी आंखों से आंसू भी निकले, क्योंकि कांग्रेस वाले मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रहे थे। मैं मुख्यमंत्री था, तब भी सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी। और ये जो बयान है इसका भी निश्चित तौर पर जो पंचायती चुनाव हैं इनमें असर पड़ा होगा और लोगों को लगा होगा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है एक बार फिर से उसी शासन को मजबूत करना या जो वर्तमान सरकार है उसके हाथों को कमजोर करना। और यही वजह रही कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी जो समर्थित पंचायती जो उम्मीदवार थे उनका समर्थन किया और इस पूरे चुनाव में करीब 8,500 जो पंचायती उम्मीदवार थे उनको निर्विरोध भी चुना गया है। यानी कि करीब 8,500 गाँव में पंचायत का जो चुनाव हुआ वहां पर उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उन लोगों के पक्ष में किसी दूसरे उम्मीदवार ने खड़ा होना भी मुनासिब नहीं समझा। और ये सीधे तौर पर दिखाता है कि देश के जो गांव हैं उनमें अभी भी किस तरीके की भारतीय संस्कृति के जड़ें जमी हुई हैं। क्योंकि जो पार्टी बंदी होती है, ये जो दलगत स्थिति है, उसमें अब जिस तरीके की खटास आ गई है, जिस तरीके से झूठ प्रपंच का सहारा लिया जाता है, तमाम आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज गांवों में निर्विरोध के तौर पर 8,500 उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक सीधा संदेश भी है कि देश का जो मूल प्रवृत्ति है वो लड़ाई झगड़े की नहीं है, वो झूठ और फरेब की नहीं है, बल्कि ये देश सच्चाई और नीति न्याय के साथ चलने वाला देश है। वही स्थिति आज कर्नाटक में स्पष्ट होती हुई दिख रही है। कांग्रेस की तमाम कोशिशें बेकार चली गई। राहुल गांधी के तमाम जो झूठ थे, 2 करोड़ झूठ लेकर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं, उन 2 करोड़ झूठों में से एक भी झूठ कर्नाटक के नाम पर था। ये इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि उन्होंने झूठ जो बोले थे वो कहां से बोले थे इसका तो कोई लेखा जोखा नहीं है। पर कर्नाटक वालों ने ये दिखा दिया है कि राहुल गांधी के उस झूठ में हमारा कोई हाथ नहीं है। और यही वजह है कि आज हाथ की जो हालत है वो कर्नाटक में पतली होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ येदियुरप्पा की सरकार को लेकर कुछ जो वेब पोर्टल्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं, उनमें ये साजिश दिखाई जा रही थी कि हो सकता है कि जो येदियुरप्पा की सरकार है उसको खतरा है, कुछ लोग बगावत कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट है उससे साफ पता चलता है कि येदियुरप्पा की सरकार इंटैक्ट बनी हुई है, अच्छा काम भी कर रही है और लोगों का समर्थन भी उसको स्पष्ट तौर पर मिल रहा है। सीधे तौर पर यहाँ पर राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, सिद्धरमैया जैसे जो स्थानीय क्षत्रप हैं उनके लिए एक करारा झटका है। और देवगौड़ा और कुमारस्वामी को भी अब बार बार अपने ऊपर प्रायश्चित हो रहा है कि उन्होंने क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा और कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, कांग्रेस के साथ वो रहे, जिसका नुकसान अब उन्हें लंबे समय तक कर्नाटक में चुकाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर ओवरऑल पूरे देश की बात की जाए तो अब तक जहां जहां पंचायती चुनाव हुए, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के प्रति लोगों का जो समर्थन है वो कम नहीं हुआ है। तमाम दावे किए जा रहे थे कि मोदी सरकार 6वें साल में आने के बाद में शायद लोगों का मोह भंग होगा। रवीश कुमार टाइप के, एनडीटीवी टाइप के, आज तक टाइप के प्रपंची चैनलों ने, प्रपंची पत्रकारों ने तमाम कोशिशें की, तमाम तरीके से झूठ के माध्यम से, तमाम झूठी खबरों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन जनता ने यह दिखा दिया कि वो इस भ्रम जाल में अब फंसने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास सूचनाओं के, सूचना तंत्र के तमाम दूसरे रास्ते हैं। वो केवल अब चैनल देखकर ही बात को नहीं मान लेते हैं, वो सोशल मीडिया से और दूसरे साधनों से भी इस बात की पुष्टि करते हैं और अपने विवेक का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद जो उन्हें उचित लगता है उसके अनुरूप ही वो कदम उठाते हैं। और उसी का नतीजा चाहे गोवा के जो पंचायती चुनाव रहे हो, राजस्थान के रहे हो, जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव थे, या फिर जो असम के हों, अरुणाचल प्रदेश के हों, वहाँ से सब जगह से यही संदेश सामने आ रहा है कि इस समय जो सरकार काम कर रही है वो जनता के किए हुए वादों को पूरा करती हुई नजर आ रही है और जनता इस बात को मान भी रही है। होता यह है सरकार काम कर रही है, लेकिन कई बार भ्रम फैला दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं और उसकी वजह से ये संदेश जाता है कि शायद जनता इतनी जल्दी नाराज़ हो गई है, जनता का मोह भंग हो गया है। लेकिन यहाँ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से तेलंगाना से जो कहानी शुरू हुई थी, हैदराबाद के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, उसके बाद ये कहानी लगातार चलती जा रही है। और जिस तरीके से श्रीनगर जैसे इलाके में, जो कि गुपकार जहाँ से शुरू हुआ था, उस इलाके में गुपकार गैंग के लोग हारे, निर्दलीयों
कईयों को वोट मिला, निश्चित तौर पर यह जनता की जागरूकता और जनता कितनी ज़्यादा अपने विवेक का इस्तेमाल कर रही है इस बात का सबूत है। और अब जो लोग ये तमाम दावे करते रहे हैं ओपिनियन पोल के माध्यम से या प्रोजेक्शन के माध्यम से कि एक ऑफिस में बैठ गए और पुराना जो रुझान रहा है उसके आधार पर घोषणा कर दी, अब उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्हें कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले अब जनता के बीच में ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा, जनता की बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब काफ़ी जागरूक हो चुकी है। और जो तर्क शक्ति का इस्तेमाल भारतीय परंपरा का एक पुराना इतिहास रहा है, विरासत रही है, उस तर्क शक्ति को दोबारा से जनता इस्तेमाल करने लगी है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और भारत के विकास के लिए बेहद ज़रूरी बात भी है। क्योंकि यहाँ पर जितनी बातें फैलाई जाती हैं वहाँ तर्क का कोई समावेश नहीं होता। खासकर भारतीय फिल्मों ने जिस तरीके से तर्क को पूरी तरीके से नकारने की कोशिश की और उसके बाद जो तमाम पंथ आए, तमाम वाद आए, चाहे कामवाद हो चाहे वामवाद हो, ये सब तर्क के खिलाफ थे और तर्क को नकारने की कोशिशों में थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अब भारत का जो ग्रामीण परिवेश है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्थानीय चुनाव हुए हैं वो ग्रामीण परिवेश के हुए हैं, उन सभी के अंदर और महानगरों में भी जो तर्क के आधार पर निर्णय लेने की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल भारत की जनता कर रही है, इस बात के पूरे प्रमाण मिल रहे हैं। और इस जमाने में जिस तरीके से पहले ये जो टीवी चैनल्स हुआ करते थे, तमाम जो इन्फ्लुएंसर के तौर पर जो प्रपंचकारी हुआ करते थे, उनकी बातों को लोग सुन तो लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन चैनलों की टीआरपी गिरी है उसके बाद ये भी तय है कि थोड़े बहुत ही इनके दर्शक बचे हैं, लेकिन उनका अब असर उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसा वो पहले कर लिया करते थे कि अफवाहों के आधार पर चुनावों को तोड़ मरोड़ लिया जाता था, उनको मैनिपुलेट कर लिया जाता था, लोगों को बरगला लिया जाता था। और तमाम कोशिशों के बावजूद जिस तरीके से जब से ये किसान आंदोलन भी चला है, उस किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों के इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से अगर मोदी सरकार को समर्थन मिल रहा है तो किसान आंदोलन चलाने वाले और उसका समर्थन करने वालों को भी समझ लेना चाहिए कि भारत के जो ज़्यादातर किसान हैं, जो ज़्यादातर ग्रामीण लोग हैं, वो अभी भी मोदी सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार से खुश हैं और मोदी सरकार पर विश्वास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।